आज की इस इंटरनेट की दुनिया ने लोगों के माइंड पर इतना खतरनाक असर डाला है कि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर ही बिता रहे हैं। अब चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें या फिर एडल्ट्स की, दोनों को ही अपने करियर की कोई परवाह नहीं है। वो लगातार ही इससे एडिक्ट होते ही चले जा रहे हैं। जब भी हम कोई अपना काम टालते हैं तो उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। और ये हर एक इंसान के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या बनती ही जा रही है। अगर हम बात करें प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो दोस्तों इसके चलते हम अपने किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते और उस काम को हम अपना 100% नहीं दे पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमारा माइंड पूरी तरह से डल होता जा रहा है। इससे आगे बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें। इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि और ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी कोई काम जिस काम का होना ज़रूरी होता है और आप उस काम को उस समय पर नहीं करते हैं और आप उसको लगातार पोस्टपोन करते हैं, या हम हिंदी में कहें तो उसको टालते रहते हैं, तो इस टालने को ही हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, जब भी आप अपने किसी इंपॉर्टेंट काम को करने में देरी करते हैं, तो आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या हम कहें कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। दोस्तों, देरी करना या किसी काम को डिले करना एक मेन प्रॉब्लम में से एक है, जो आपको अपने सही डिसीजन लेने और जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। अब सवाल उठता है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। दोस्तों, अक्सर लोग आलस, डिमोटिवेशन या किसी और वजह से अपने काम को डिले करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आखिरी मिनट में काम करना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि प्रेशर में काम अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में आलस ही होता है। कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एक्सेट्रा के चलते भी प्रोक्रेस्टिनेशन हमें देखने को मिलता है और हम अपने काम को टालते रहते हैं। इन सब के बारे में जानने के बाद आइए अब देखते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ गोल्डन रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा। अब ये गोल्डन रूल्स क्या हैं? तो सबसे पहला रूल है, आसान लक्ष्य को निर्धारित करिए। यानी कि अपने लिए पहले उन चीज़ों को चुनिए जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जिस वजह से हम विलंब करते हैं उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम अपने लिए बहुत ही कठिन गोल सेट कर लेते हैं, यानी कि ऐसे काम को हम करना चाहते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हों। जब आप एक बड़ी अनक्लीन प्लानिंग के बजाय दोस्तों ईज़ी और गोल ओरिएंटेड प्लानिंग करते हैं, तो उस काम को करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ करने की बजाय छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए और वो चीज़ें करना शुरू करिए जो आप ईज़िली कर सकते हैं। और धीरे-धीरे अपने इस टाइम को बढ़ाना शुरू करिए और छोटे काम से बड़े काम को करने की तरफ आगे बढ़िए। इसी के साथ आता है दोस्तों हमारा रूल नंबर 2, जो कि है बीइंग टाइम ओरिएंटेड। दोस्तों, जब आप अपने हाथ में कोई बड़ा असाइनमेंट लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए छोटी-छोटी टाइमलाइन ज़रूर बनाएं। इसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार काम को पूरा करने के लिए प्लानिंग करें और आपको कैसे बढ़ना है आगे, इस सब के बारे में भी ब्रीफ में नोट डाउन करके स्टार्ट करें। आप इसे अपनी डेली या वीकली रूटीन भी बना सकते हैं, जिससे कि आप मेजर कर पाएँ कि आपको किस समय में और कितने समय में आपको किस काम को पूरा कर लेना है। ऐसे में अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, तो इसके लिए एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएँ और टाइम ओरिएंटेड रहें। अगला रूल है दोस्तों हमारा तीसरा गोल्डन रूल, जो कि है अपने काम को छोटे-छोटे स्टेप में तोड़ लीजिए। दोस्तों, हम लेट क्यों करते हैं? इसका एक कारण ये भी है कि हम अपने लिए काम को बहुत भारी मानते हैं। तो इसके लिए इसे आप छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लीजिए। अगर आप काम को तोड़ने के बाद भी डिले होते जा रहे हैं, तो इसे और भी तोड़ लीजिए। जल्दी आपका काम बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपको इसे करना आसान भी बन जाएगा। ऐसे में काम अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, तो उसे पीसेस में तोड़ लीजिए और धीरे-धीरे उन पीसेस को पूरा करना शुरू करिए। इसी के साथ आता है हमारा गोल्डन रूल 4, जो कि है टाइम की वैल्यू को समझिए। दोस्तों, आप लाइफ में हर चीज़ को दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन टाइम जब एक बार हाथ से निकल जाता है तो आप कभी भी उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए जो काम आज आप करना चाहते हैं उसको आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने आज के काम को कल पर टाला तो दोस्तों आप उससे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आज आपको किसी काम को पूरा करना है तो कोशिश करिए छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे आज ही पूरा करने की।
दोस्तों आगे आता है हमारा गोल्डन रूल नंबर 5 जो कि है क्रिएटिव आइडिया को ऐड करना। दोस्तों अगर आप अपने काम को बोरिंग समझकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे मज़ेदार या फिर चुनौतीपूर्ण बनाने के कुछ तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज जैसे कि डायग्राम या चार्ट या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसमें सबसे लास्ट और सबसे इफेक्टिव दोस्तों रूल आता है PURRR टेक्निक। अब ये PURRR टेक्निक क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों एक 6 स्टेप प्रोसेस है जिसमें P का मतलब होता है पॉज, U का मतलब होता है यूटिलाइज, R का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, अगले R का मतलब होता है रीजन, रिस्पॉन्ड और फिर आता है रिवाइज। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉज करना है यानी कि स्टॉप करना है। यूटिलाइज का मतलब यहाँ पर आपको रेजिस्ट करना है, यानी कि आपको यहाँ पर काम से बचना नहीं है। अगर आपका मन काम करने का ना हो तो खुद को पुश करिए। रिफ्लेक्ट का मतलब है लिसन टू योर थॉट्स, अपने थॉट्स को सुनिए। रीजन का मतलब है चूज अ रैशनल डिस्प्यूट, और जो भी आपके थॉट के हिसाब से सही है उस थॉट को चूज करिए। इसके बाद आपको करना है रिस्पॉन्ड, यानी कि रिपीट द डिस्प्यूट व्हाइल यू टेक एक्शन। और रिवाइज का मतलब है एडजस्ट एज नीडेड। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें और कुछ ऐसे गोल्डन रूल जो कि आप फॉलो कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।